किसी ने आवाज सुनी? कुछ गिरने की आवाज आई ना? ऊपर से आवाज आई मेरे ख्याल से। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें जाकर देखना चाहिए। युवी, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मेरा, मैंने कहा ना छोड़ मेरा दुपट्टा, जाने दे मुझे, छोड़। छोड़ मेरा दुपट्टा, छोड़ युवी, छोड़ मत। ट्विंकल, क्या हुआ? थैंक गॉड आप लोग आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रहूं। तो अचानक मेरे रूम में आ गई, इमोशनल हो गई और मुझसे चिपकने लगी। कहने लगी कि आप लोग कहते हैं कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। आप बताइए मैं क्या करता। और ये भी कह रही थी कि कुंज से आप प्यार नहीं करती और कुंज को छोड़ना चाहती है। जब तक मैं इसे रोकता ही तो मेरे ऊपर चढ़ के चिपकने लगे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की बट ये नहीं मान रही थी। युवी बस कर तू। ये देखिए इसने क्या किया, ये सब यही। जस्ट शट अप, बकवास करना बंद। क्यों झूठ बोल रहा है तू? ये सब ड्रामा है इसका, झूठ बोल रहा है। बस कर ट्विंकल, बस कर अपने भोलेपन का नाटक। अंधे नहीं है हम, खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हैं हम। बड़ी आई भोली बनने वाली, आखिर तेरी सच्चाई सामने आ ही गई ना। शर्म नहीं आती सब करते हुए? और आप लोग फाइनली आपने अपनी सो कॉल्ड आदर्श बहू के कारनामे देख लिए ना। जब देखो बचाते रहते हैं ऐसे, वो बेचारी 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 कहके सपोर्ट करते रहते हैं इसका। कब तक इसकी बेहुदा हरकतों को हम नजरअंदाज करते रहेंगे? पहले मेरी नूह को खा गई, फिर मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है, बेशरम लड़की। अनीता तू तो चुप रहे, इसको तो मैं बताती हूँ। चल ऐसे। अनीता रुक जा, आज मैं तुझे बताती हूँ। अनीता रोज रोज के तेरे ड्रामे। बस कीजिए अनीता आंटी। मेरी बीवी की असलियत सबके सामने लाएंगे आप। असलियत आपके बेटे की सबके सामने आएगी आज। जब वो लड़की हमें सब सच बताएगी। बाहर निकलो ऐसे। चलो आउट। लेकिन ये है कौन? इस लड़की को मैं आज तक जिंदगी में मिला भी नहीं कभी। खुद इसके मुंह से ही सुन लेते ये कौन है और ये माही के हादसे के बारे में क्या जानती। कहां से लेके आए तुम कुंज? सब पता चल जाएगा। बोलो दिव्या, तुम्हें माही की मौत के बारे में क्या मालूम? सबको सच बता दो, बोलो। घबराओ मत, प्लीज सबको सच बता दो। सच ये है कि मुझे कुछ नहीं पता।
लोगों ने मुझे पैसों का लालच तो दिया था, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी पे इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे बच्चे यूवी पर गलत इल्जाम लगाने के लिए तू इतना नीचे गिर गई कि एक भाड़े की लड़की को ले आई है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? यूवी, कुंज मेरे घर आया है। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे घर वालों के सामने माही की मौत का राज बता दूं और पुलिस को भी स्टेटमेंट दे दूं। मैं क्या करूं यूवी, तुम ही बताओ। अगर तूने सबके सामने झूठ बोला तो भले ही कुंज और ट्विंकल तुझे छोड़ दे, लेकिन अगर तूने सच बोल के मुझे फंसाया ना, तो जो हाल मैंने माही का कर उससे बदतर हाल मैं तेरा करूं। अब तो सोच ले तुझे क्या करना। मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थी कि ये लास्ट मोमेंट पे हमें धोखा देगी, इसलिए जब मैं इसके घर पहुंचा तो मैं एक ऐसा प्रूफ ढूंढ रहा था जिससे साबित हो जाए कि ये और यूवी मिले हुए हैं। और वहां मुझे ये फोटोज मिली। अब बोलो क्या कह रही थी? और तू लगता है अच्छे से सिखाया नहीं तूने इसे। इतनी कच्ची खिलाड़ी, फोटोज भी नहीं संभाल पाई। ये भले ही झूठ बोल दे, लेकिन ये फोटोज सच बोल रही है। ये फोटोज, हाँ? ये प्रूफ है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास? ये ऐसी फोटोज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। 10-10 रुपए में यूं फोटोज बन जाती हैं, यूं। डबल स्टैंडर्ड्स की तो हद हो गई इस घर। जब मनोहर का वीडियो आया तो सबने मिलकर कहा कि ये वीडियो नकली है, उसमें जो लड़की है वो ट्विंकल नहीं कोई और है। फिर जब मनोहर के फोटोग्राफ्स आए तब भी सबने यही कहा कि ये फोटोग्राफ्स तो नकली हैं। लेकिन बात जब मेरे बेटे की आती है तो आज सब मिलकर ये कहने लगे कि ये फोटोग्राफ्स असली हैं। वाह जी वाह, वेरी गुड। कुछ भी नहीं, ये बस झूठा इल्जाम लगाना चाहती है मेरे यूवी पर। That's it. यूवी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसी फोटोज तो आजकल बन ही जाती हैं, और ये लड़की भी तो कह रही है कि कुंज ने इसे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। हो सकता है कि ये लड़की झूठ बोल रही हो, पर ये फोटोज असली हो। जी हो सकता है जी। अरे इस लड़की का चेहरा तो देखो, कैसी सहमी हुई खड़ी है। साफ नजर आ रहा है कि कुंज से धमका कर यहाँ लाया है मेरे बच्चे यूवी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए। और आप लोग भूल कैसे गई इस लड़की ने मेरे बेटे के साथ क्या करने की कोशिश की? अरे इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है ये आप सबने अपनी आंखों से साफ साफ देख लिया है। बस मेरी बीवी पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी बेटे की तरफ देखिए। पूरा अमृतसर जानता है कि युवराज लूथरा का कैरेक्टर कैसा है, कितना गिरा हुआ इंसान है। इसकी ऐसी घटिया हरकतों की वजह से मैंने इस घर से इसे निकाल बाहर फेंका, पर ये इतना बेशर्म है कि मुंह उठाकर वापस चला है। तो होता कौन है मुझे घर से बाहर निकालने वाला? और जितना घर ये तेरा है ना, उतना मेरा भी है। Exactly. शायद तो भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले तेरी बीवी मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। मुझे तो बस इतना पता है कि माही और ट्विंकल के कभी भी नहीं बनती थी, और मैंने तो माही को सिर्फ यूवी के साथ ही खुश देखा था। ये तो ठीक है, लेकिन ट्विंकल यूवी के कमरे में अकेली क्या कर रही थी? बिल्कुल नहीं बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। ट्विंकल तो यूवी से बात तक नहीं करती। हाँ, ये युवराज हमेशा मेरी बहू को परेशान करता आया है। चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग मुझ पे चाहे कितने भी इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन जब तक मेरे बाबा जी का हाथ मेरे सर पे है ना, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाकर रहूं।
मुझे मेरी छोटी बहन माही की कसम। बस करो ट्विंकल ये सच और झूठ का नाटक। मैं तो सिर्फ एक सच जानता हूं कि मेरी माही सिर्फ तुमसे परेशान थी, और आज मेरी माही इस दुनिया में नहीं है तुम्हारी वजह से। इस यूवी ने तो सारी हदें पार कर दी। ट्विंकल हमारे घर की बहू है, वो उस पर इस तरह के लांछन कैसे लगा सकता है? यूवी कुछ भी कर सकता है माँ, कभी सुधरेगा नहीं क्यों जानता है हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सुजीत ताऊ जी भी अनीता आंटी के प्यार में इतने पागल है कि माँ बेटे के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। उत्तर, मैं जानती हूँ तुझे तेरी पापा की बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन तू चिंता ना कर। जिस दिन उन्हें यूवी की सच्चाई का पता चलेगा ना, तब वो जान जाएंगे कि वो कितने गलत है और तेनों आकर अपने गले लगा लेंगे। लेकिन पुत्र, एक बात तू कभी मत भूलना, तेरी माँ हर कदम पर तेरे साथ है जब तक माही को इंसाफ नहीं मिल जाता, समझी? हाँ पुत्र, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम दोनों कुछ दिन कहीं बाहर घूमो, इस माहौल से निकलोगे तो मन भी शांत हो जाएगा और तब तक यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा सुधर जाएगा। आइडिया अच्छा है बेबी, पर इस बात का फैसला मैं ट्विंकल पे छोड़ता हूँ, मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। ट्विंकल, बेबे ठीक कह रही हैं, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूम आओ, तुम्हें भी अच्छा चेंज हो जाएगा ना। हाँ पुत्र, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो कहाँ चलना है? मैं सोच रही थी मुंबई। ये है ट्विंकल और ये है कुंज, और ये रहा मैं, यू। ट्विंकल और कुंज एक दूसरे के करीब, मुझसे दूर भागने की कोशिश, पकड़म पकड़ा, पकड़म पकड़ा, लेकिन इसमें ट्विंकल की कोई गलती नहीं है। गलती इस कुंज की। सी मॉम, कैसे कुंज मेरी ट्विंकल को छीन के ले जा रहे हैं। देखो ट्विंकल मुझसे दूर जा रही है मॉम। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ट्विंकल के पास आने का, मैं दूर जाते जा रहा हूँ, पास आने का दूर जाते रहा हूँ, पास आने का दूर जाते रहा हूँ, एवरी सिंगल टाइम। जब से लूजर कुंज मेरी ट्विंकल की लाइफ में है ना मॉम, तब से मुझे अकेला रहना पड़ा। और अब ये मेरी ट्विंकल को मुंबई ले जा रहे हैं। बाय बाय बाय। यूवी प्लीज प्लीज संभाल अपने आप को। कुछ ही दिनों की बात है, जब ये दोनों मुंबई से वापस आ जाएंगे
तो जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। हम दोनों मिलकर इन दोनों को टॉर्चर करते रहेंगे और तब तक टॉर्चर करते रहेंगे जब तक तुझे पूरी तसल्ली ना हो जाए। यू नो मॉम, आपकी यूवी को तसल्ली कैसे मिलेगी? ऐसे ये लोग मुंबई जा रहे हैं ना मॉम, जाने दो इन दोनों को मुंबई, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये लोग जाएंगे दो, पर आएगी सिर्फ मेरी ट्विंकल, वो भी मेरे साथ। मेरे ट्विंकल के पास आएगा, मेरे ट्विंकल। हाँ, यार आई जस्ट हेट एयरपोर्ट्स। पता है क्यों? कभी मेरा बैगेज टाइम पे आते नहीं, हमेशा लास्ट। पर आज तो मतलब कमाल हो गया, कमाल। पहली बार लाइफ में मेरा बैगेज टाइम पे आया। पूछ क्यों? क्योंकि मेरी लेडी और उसका लक, आई मीन मेरा लेडी लक मेरे साथ है ना। वैसे लास्ट टाइम का स्टंट याद है जो तूने यहाँ किया था एयरपोर्ट? माया मेरी दोस्त अपने दिमाग में मतलब मेरी और माया की सेटिंग बिठा ली और फुल सैक्रिफाइसिंग मोड पे, जाओ कुन जाओ, चलो अपनी जिंदगी में तुमसे दूर जा रही एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे भाग भाग के आना पड़ा था मुझे तेरे पीछे। पूरी यहाँ की सिक्योरिटी भी हमारे पीछे पड़ गई थी। बढ़िया ड्रामे पास। बोलना जरूरी है, चुप हो जाओ ना। मिलने नहीं दोगे? क्यों मुझे एम्बैरेस कर रहे हो? इतनी स्टूपिड थी ना मैं। ये मतलब है मेरा मतलब इंसान की जो बेसिक नेचर है ना वो कभी बदल नहीं सकती। जैसी तू थी वैसी आज है, वैसी कल रहेगी, वैसी परसों और वैसे ही तरसों। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम उस एयर होस्टेस को चेकआउट कर रहे थे ना? झूठ मत बोला, मैंने देखा तुम। हाँ कर रहा था, क्योंकि बहुत स्टनी थी ना। मतलब कोशिश की मैंने नजरें हटाने की, पर ऐसे नजरें हटा लूं, पर इतना तो दूर की बात, ब्लिंक भी नहीं कर पा रहा था। और एक बात बताऊं, उसकी चीख में एक बड़ा क्यूट सा तिल था। इतनी सी देर में तुमने उसकी चीख का तिल नोटिस कर लिया? चील की आंखें मेरी नजर नजर की बात है। और लोगों की खूबसूरती को ना अप्रिशिएट करना मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है। Really? तुम्हें वो खूबसूरत लग गया? Then I must say, then तुम्हारी चॉइस ना बहुत ही गंदी है। I really really bad. मेरी चॉइस बहुत अच्छी है समझी। तुम्हारी चॉइस बहुत गंदी है। I'm sorry. It's not. It is. Okay, it is bad. क्योंकि मेरी चॉइस है तू, और तू खुद को बैड चॉइस बोल रही है तो। हाँ है तुम्हारी चॉइस बैड, और हाँ मैं भी हूँ बैड। I mean, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी चॉइस बैड है, लेकिन ना लाइफ में एक्सेप्शंस होते हैं, तो तुम्हारी लाइफ की एक्सेप्शन हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ अमेजिंग, यू नो, ट्विंकल तनेजा सरनाम, दी बेस्ट। ये की ना तूने मेरी ट्विंकल जैसी बात। एक बात बोलूं? माही तुझे ऐसे देखती ना तो बहुत खुश। हो नहीं ये इडियट जो ट्रॉली ऐसी फेंक दी? कुछ तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। प्लीज रुकिए रुकिए, प्लीज प्लीज हटो, चलिए चलिए चलिए, चलो चलो जल्दी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या कौन आ रहा है? हाँ? वीआईपी हैं देविका खन्ना जी, लंदन से आई हैं।
इतने सारे गाल, लगता है कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, लेकिन कौन हो सकता है? पता नहीं, लगता है कोई बहुत खास है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, अजीब सी फीलिंग मतलब? जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ट्विंकल? ट्विंकल चल यार।